नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। यूं कहे कि राजनीतिक दृश्य जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अब तो सिर्फ और सिर्फ बिहार का चुनाव है सबके जेहन में, सबके दिमाग में, सबके मन मस्तिष्क में। क्योंकि दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, वहां बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली है, तो आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया है बीजेपी का। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने भागलपुर से अपने बिहार के चुनाव का शंखनाद किया है, उससे लगता है कि बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से इस जंग को जीतने के लिए, जंग को बेहतर तरीके से जीतने के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। और आज जिस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, तो काफी कुछ चीजें स्पष्ट हो गई। बहुत सारी बातें हो रही थी इस बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, और जैसा कि हर बार होता है और हर बार हम लोग उसका खंडन करते हैं, लेकिन आप देखिए चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं कि कहां क्या है। कई लोग लगातार इधर कह रहे थे कि फिर से नीतीश कुमार पलट जाएंगे, इधर से उधर चले जाएंगे, तमाम तरह की बातें हो रही थी। और दिल्ली की जो सरकार बनी, उसके शपथ ग्रहण समारोह में जब नीतीश कुमार नहीं गए तो इसकी संभावना और प्रबल बताई गई। तो कुल मिलाकर अब जो स्थिति है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को लाड़ प्यार दिया है, लाडला मुख्यमंत्री कहा है, उससे स्पष्ट है कि नेतृत्व को लेकर या मतलब किसी प्रकार की कोई चेहरे को लेकर कोई संशय की स्थिति अब है ही नहीं। तो अब क्या है कि चुनाव जीतना है। आज जब मुलाकात हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और जेपी नड्डा की, तो उसके काफी गंभीर मायने हैं। और खास तौर पर इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार एनडीए काफी गंभीरता पूर्वक इस चुनाव को लड़ने जा रही है। और हालांकि हर चुनाव इनके लिए गंभीर होता है, लेकिन इस बार का लक्ष्य काफी बड़ा दिया हुआ है। 225 सीट यानी 200 पार कर जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि 2010 के चुनाव में एनडीए ने, बीजेपी और जेडीयू ने ही मिलकर 206 सीटें पाई थी, लेकिन इतनी ज्यादा सीट मिल गई उस समय कि दोनों पार्टियों में खटास आ गई इस बात को लेकर कि हम बड़े तो हम बड़े, हमारी वजह से जीत हुई तो हमारी वजह से जीत हुई। तो खैर उस सारे गिले शिकवे को भुलाकर चुनाव अगर लड़ते हैं बीजेपी और जेडीयू और उनके साथ तमाम सहयोगी दल, तो निश्चित तौर पर जो लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य रखा गया है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाने की जरूरत है। और उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने खुद जेपी नड्डा से जाकर मुलाकात की और इस पर गहन विचार विमर्श किया कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2025 के, वो कैसे लड़ा जाए और किस रणनीति के तहत लड़ा जाए। बहुत सारी बातें हुई हैं दोनों के बीच में, लेकिन मूल मंत्र यही है कि चुनाव को बेहतर प्रबंधन के तहत कैसे चुनाव लड़ा जाए ताकि सारे सहयोगी दल भी संतुष्ट हो। देखिए इस बार का जो चुनाव होगा वो कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। कई मतलब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ा मतलब बहुत बड़ी चुनौती है ये 2025। 20 साल वो बिहार पर, मतलब बिहार की सरकार चला चुके हैं और चला रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। बीच में कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो ये चुनाव जीतना काफी महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ था और उसमें एनडीए को जो सीटें कम आई, खासतौर पर बीजेपी को जो 400 पार करते थे और उससे काफी कम सीटें पाई उन्होंने लोकसभा में। इस बार यहां भी कहा जा रहा है कि अब की बार 200 के पार, 2025 फिर से नीतीश, इस प्रकार का किनारे यहां भी बिहार में भी चल रहे हैं। तो उसको केवल मतलब सतही तौर पर नहीं लिया जा सकता है, इसके लिए बेहतर
रणनीति बनाने की जरूरत है, बेहतर प्रबंधन करने की जरूरत है। दूसरी तरफ आप देखिए जो महागठबंधन है उसमें कई प्रकार की बातें सामने आ रही है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज लालू प्रसाद यादव को सम्मन भी आ गया है। नौकरी के बदले जमीन के मामले में सम्मन आया है और ये भी एक राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर ही देखा जा रहा है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में जिस प्रकार चारा चोरी को लेकर और लालू प्रसाद का नाम लिए बगैर उन्होंने अटैक किया था और उसके अगले ही दिन सम्मन भी आ गया। लालू प्रसाद भी उसमें हैं और तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप का भी नाम है, भोला यादव हैं। कुल मिलाकर 78 उसमें आरोपी हैं जिसको सम्मन भेजा गया है, जिसमें 30 तो सरकारी कर्मचारी हैं। और ये जो मामला जो है ये मामला आज का नहीं है, आपको तो पता ही है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे केंद्र में 2004 से 2009 के बीच में, तो सीबीआई ने ऐसे 21 मामले पकड़े हैं जिसमें उन्होंने पाया है कि ग्रुप डी की जो नौकरी है जो अभ्यर्थी थी उनको तब मिली है जब उन्होंने जमीन का ट्रांसफर इनके परिवार के नाम पर किया है। तो ये मामला है, काफी संगीन मामला है, काफी वर्षों तक ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन 2022 में जब सरकार बदली थी बिहार में, महागठबंधन की सरकार आई थी, उस समय इस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू हुई सीबीआई के द्वारा। छापे भी पड़े उनके लालू प्रसाद यादव के यहाँ और पूछताछ भी की ईडी ने इसी सिलसिले में जनवरी 2024 में। तो अब ये मामला अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देखिए दोनों आरजेडी एक मजबूत स्तंभ है महागठबंधन का और उसमें अगर इस प्रकार से सम्मन और तमाम तरह के जो कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा तो फिर आप चुनाव पर कितना ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि अब 2025 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, 6 महीना 7 महीने का समय है। तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है और सम्मन के बाद देखिए कोर्ट का क्या रुख होता है ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो अभी का सिचुएशन है, अभी जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है उसमें एनडीए को प्लस पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर बेहतर करना है 225 का लक्ष्य को प्राप्त करना है तो समय समय पर रणनीति आपको बनानी पड़ेगी और बेहतर ढंग से चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियों में तालमेल हो और सबसे बड़ी बात कि सीटों का बंटवारा जो है वो सही तरीके से हो, तभी लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और इस सिलसिले में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी गंभीर हैं और यही वजह है कि उन्होंने आज खुद जाकर जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।